17 वर्ष की दो जुड़वा बहनें भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने के लिए वृंदावन निकल जाती हैं। साथियों, जब वो वहां जाती हैं तो देखती हैं कि बांके बिहारी जी का मंदिर है और वहां पर तो कोई साक्षात दर्शन नहीं हो रहे थे। तब वो दोनों लड़कियां बांके बिहारी जी के मंदिर में जो पुजारी होता है उससे पूछती हैं कि यहाँ तो साक्षात दर्शन भगवान के नहीं हो रहे हैं। तब वो जो है पहले कुछ देर तो अनसुना करता है उनकी बातों को वो पुजारी, लेकिन बाद में उसको मंदिर से उन दोनों लड़कियों को बाहर निकाल देता है। दोस्तों, फिर वो कहीं से सुनती हैं कि रात में अगर निधि बन जाओगे तो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उन लड़कियों को ये भी पता चलता है कि वहां पर निधि वन में जाना रात के समय में खतरे से खाली नहीं होता। आज तक जो भी व्यक्ति गया है वो या तो अंधा हो गया है, या गूंगा हो गया है, या तो पागल हो गया है, या फिर वो मर जाता है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद उन दोनों लड़कियों में कृष्ण की ऐसी भक्ति थी कि वो जो है मानने को तैयार नहीं थी और वो फैसला कर चुकी थी कि निधिवन में आज रात को हमें जाना है और वहां पर भगवान श्री कृष्ण से मिलना ही है। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ होता है रात में उन दोनों लड़कियों के साथ सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कहानी निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत करने से पहले बस वही एक रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं स्टोरी विथ अभय चैनल। दोस्तों, ये बात आज के लगभग 30 साल पहले की है। दिल्ली में सरोजनी नगर में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में पति और पत्नी ही थे, उनके अलावा उनका कोई नहीं होता है। दोस्तों, पत्नी जो होती है वो लड्डू गोपाल की मूर्ति रखती हैं और वो उनकी बहुत बड़ी भक्त होती हैं। साथियों, समय धीरे धीरे बीतता जाता है कि वो जो महिला होती हैं वो गर्भवती हो जाती हैं और जब गर्भवती होने के बाद जब उनका समय पूरा होता है तब वो जो दो जुड़वा बेटियों को जन्म देती हैं। दोस्तों, उन दोनों जुड़वा बेटियों का नाम वो प्यार से सुषमा और स्नेहा रखती हैं। दोस्तों, उन दोनों बच्चियों को धीरे धीरे पाल पोस के बड़ा कर रही होती हैं, साथ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही होती हैं। और उसके बाद जो है जब वो बच्चियां 5-6 साल की हो जाती हैं तो रक्षाबंधन का त्योहार होता है और वो लड़कियां अपनी मम्मी के पास जाकर के कहती हैं कि मम्मी देखो ना, सब कितनी बढ़िया से रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, सब अपने भाइयों को राखी बांध रहे हैं, लेकिन हमारे तो कोई भाई है ही नहीं। जाओ ना बाजार से मुझे भी अपना भाई लेकर के आओ। दोस्तों, इस पर उसकी मम्मी कहती है कि बेटा राखी ही तो बांधना है ना, तुम फला को राखी बांध दो, फला को राखी बांध दो और वो तुम्हारा भाई हो जाएगा। लेकिन इस पर वो दोनों बच्चियां कहती हैं कि नहीं मम्मी, मुझे तो अपने भाई को ही राखी बांधना है। ये सब सुनने के बाद दरअसल आपको बता दें कि जब ये दोनों बच्चियां जुड़वा पैदा हुई थी तो डिलीवरी समय में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर उनको बता देता है कि अब आगे आपको बच्चा नहीं होने वाला है। दोस्तों, तब वो महिला उन बच्चियों को कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही हो तो मेरे साथ आओ। वो उन दोनों का हाथ पकड़ करके लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने ले जाती है और कहती है यही है तुम्हारा भाई और इसी को तुम राखी बांधो। अभी तक मैं तुम्हें नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था तुम लोग इसको परेशान करोगी, लेकिन आज जिद कर रही हो तो मैं बता रही हूँ, यही है तुम्हारा भाई। दोस्तों, ये सुनने के बाद वो दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और तैयार होकर के वो लड्डू गोपाल को राखी बांधती हैं और उसी दिन से वो भी उनकी भक्त हो जाती हैं। लड्डू गोपाल के सामने उनको कोई भी समस्या होती थी तो वो आ करके उसको बताती थी, और जैसे कि स्कूल में अगर कोई उनको परेशान कर रहा है तब वो आती थी और लड्डू गोपाल के सामने खड़ी होकर के और कहती थी कि आज हमें उसने ये कहा था, ऐसे ऐसे मुझे परेशान किया था, आप जाकर के उसको कल चल के खबर लेना। दोस्तों, अगले दिन ऐसा कुछ होता था कि वो जो है व्यक्ति, वो बंदा, जो बच्चा होता है वो उन बच्चियों से आकर के माफी मांगता था। यानी कि भगवान श्री कृष्ण उन दोनों बच्चियों की कहीं न कहीं से मदद किया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही समय बड़ा होता है तो वो बच्चियां सोचती हैं कि जो है हमारा भाई तो है, ये तो बोलता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें अपने भाई से कहीं न कहीं साक्षात मिलना ही होगा। एक दिन की बात होती है, वो दोनों बच्चियां अपने स्कूल में पढ़ रही होती हैं कि उनके जो अध्यापक होते हैं, गुरु होते हैं, वो कहते हैं कि आज मैं घर जा रहा हूँ और अगले 2 दिन तक नहीं आऊंगा। तो वो बच्चियां पूछ पड़ती हैं कि गुरुजी आपका घर कहाँ पे है।
तो वो बताते हैं कि मेरा घर वृंदावन में है। दोस्तों, ये सुन करके वो सब पूछती हैं ये वृंदावन कहाँ पे है, तो वो बताते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का घर है, गांव है, वहां पे उन्होंने खेला करते थे। तो वो सोचती हैं, वो कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल तो हमारे भाई हैं, उनका भी कोई घर है, उनका भी गांव है क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ, बहुत बड़ा गांव है। ये सुन करके अध्यापक की उन बच्चियों की बात को सुन करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की कहानी कल की वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।